हेलो एवरीवन, आज हम सूट के बचे हुए फैब्रिक से ये बेबी टॉप बनाने वाले हैं। ये टॉप मैंने 10 से 11 साल की लड़की के लिए बनाया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये टॉप बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बैक पार्ट कट करना है। बैक पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। और ये फैब्रिक की लंबाई 19.5 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। अब हमें सबसे पहले लंबाई का निशान लगाना है। जो भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच ऐड करके लेना है। इसकी लंबाई मैंने 18.5 इंच रखी है। 18.5 इंच पे निशान लगा के 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है और ये निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से शोल्डर का निशान लगाना है। जो भी शोल्डर का नाप है उसका हाफ करके लेना है। इसका शोल्डर 10 इंच है। 10 इंच का हाफ 5 इंच होता है। 5 इंच पे निशान लगाना है। जितना भी शोल्डर लिया है इतना ही आर्म होल लेना है। यहाँ भी 5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से लाइन बनानी है। अब यहाँ से कमर की लंबाई का निशान लगाना है। इसकी कमर की लंबाई 12 इंच है। ये टॉप हम छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं, इसलिए अगर आप बड़े के लिए बना रहे हो तो उस हिसाब से निशान लगाना है। यहाँ से चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। इसकी चेस्ट 28 इंच है। 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच पे निशान लगा के 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन का लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ से भी कमर का चौथा हिस्सा लेना है और यहाँ भी मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन का लिया है। इसकी कमर 26 इंच है। 26 का चौथा हिस्सा 6.5 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। अब यहाँ से हिप का चौथा हिस्सा लेना है। इसका हिप साइज 28 इंच है। 28 का चौथा हिस्सा 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगा के यहाँ भी 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेना है। अब ये सब निशान को मिला लेना है। अब यहाँ से 1 इंच पे बैक आर्म होल के लिए निशान लगाना है और इस तरह से बैक आर्म होल का शेप देना है। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट का शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट पे निशान लगाना है इस तरह से और ये बंद वाली साइड से गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। इसकी गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है। अब ये दोनों निशान को मिलाना है। इस तरह से क्रॉस में लाइन बनानी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके लेना है और फैब्रिक की बंद साइड अपनी तरफ रखनी है। बंद वाली साइड से 4 इंच पे हमें निशान लगाना है। और ये निशान पे एक सीधी लाइन बनानी है। अब हमने 4 इंच पे जो लाइन बनाई है वहाँ से हमें बैक पार्ट को रखना है इस तरह से और यहाँ बराबर में निशान लगा लेना है। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था इसलिए मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है। आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हो इसमें। अब इसकी कटिंग कर लेनी है।
हमने 4 इंच पे जो लाइन बनाई है वहाँ से नीचे तक हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह से, और ये निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से जो निशान लगाया है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। हमने यहाँ 10 इंच तक सिलाई लगा ली है। अब हमें इसका फ्रंट आर्मोल कट करना है। यहाँ आधा इंच अंदर से इस तरह से निशान लगा लेना है। ये टॉप हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें ये टॉप को इस तरह से खोलना है और उल्टी तरफ पलटना है। अब हमने जो 4 इंच पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, ये इसको हमें इस तरह से पकड़ना है और दोनों तरफ बराबर में फैला लेना है। इस तरह से दोनों तरफ 2 इंच की 2-2 इंच की प्लेट बननी चाहिए और एक बार प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगा के दोनों साइड पे पिन अप कर लेना है ताकि गला कटिंग करने में आसानी रहे। अब हम इसका गला कटिंग करेंगे। इसके लिए सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और बंद वाली साइड से गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। इसकी गले की चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 5 इंच है। आप जितना भी लंबाई और चौड़ाई लेना चाहो निशान लगा लेना है और इस तरह से बॉक्स बनाना है। अब यहाँ से गले का शेप देना है। आप जो भी शेप देना चाहो, मैंने यहाँ राउंड शेप दिया है। आप अपने हिसाब से नेक का शेप दे सकते हो। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब खोल के दोनों साइड पे प्लीट पे हमें पिन अप कर लेना है ताकि गला बनाने में हमें आसानी रहे। इस तरह से अब बैक नेक की कटिंग करनी है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाना है और इसकी गले की लंबाई मैंने 2.5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई ले सकते हो और यहाँ इस तरह से बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप देना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें सबसे पहले दोनों शोल्डर को जोड़ना है। फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। दोनों पार्ट के फैब्रिक की सीधी साइड आमने सामने रहनी चाहिए और यहाँ 2 पॉइंट का गैप देके हमें सिलाई लगानी है। दो बार सिलाई चला के पक्का करना है। अब हमें नेक रेडी करना है। नेक रेडी करने के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ी फैब्रिक की पट्टी लेनी है और हमें ये बाहर की तरफ से लगाना है। बाहर की तरफ से हमें इसे इस तरह से रखना है और 2 पॉइंट का गैप देके हमें सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर लेना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट करनी है, नीचे वाली पट्टी कवर हो जाए इतना हमें कट करना है। एकदम बराबर में कट नहीं करना है।
अब हम पूरे गले में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब हमें इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और किनारी से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ भी किनारी से सिलाई लगा लेनी है। नेक को रेडी कर लिया है। अब इसी तरह से हमें स्लीव में भी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगा के बाहर की तरफ से पट्टी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। स्लीव को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वहाँ पे निशान लगा के दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब नीचे की तरफ से हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरह से हमने जितना भी मार्जिन दिया है इतना हमें फोल्ड कर लेना है। मैंने यहाँ 1 इंच का मार्जिन रखा था, तो हमें 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हो सूट के बचे हुए फैब्रिक से कितना सुंदर टॉप बन के तैयार हुआ है। इसमें मैंने इस तरह से बटन लगाए हैं। आप फैब्रिक बटन भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।